एक जीवंत संगठन का ये सबूत है। हजारों कार्यकर्ताओं ने मुझे आज के इस संबोधन के लिए सुझाव भी भेजे। ये भी ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की सक्रियता का एक जीता जागता उदाहरण है। मां शाकंभरी के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े प्रत्येक मतदाता का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। साथियों, जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है
और ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा। इतने कठिन परिस्थितियों से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना। साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए तो उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी ये 33 लाख गरीब इन 5 सालों में लखपति बने हैं। आज इनके पास लाखों का घर है और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानी हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को
उनके घर का मालिक बनाया है। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हो रहा है। मुफ्त इलाज हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था, ये समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों, बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। बेटे बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में और मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है? ये दुनिया पर आए ये 100 साल में सबसे बड़ा संकट, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी विश्व के कोने कोने में फैली हुई, और 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस समय गरीबों के लिए सोचने वाली, गरीबों के लिए जीने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश अनुभव कर रहा है। भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक एक गरीब परिवार का ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच रहा है। यही फर्क है, यही बदलाव है जो 5 सालों में आया है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, 1857 की बात मैंने कही, कमल और रोटी। इस संकट के काल में गरीब के घर में रोटी बने, इसका पूरा प्रबंध किया, और आज हम आपके पास कमल लेकर के आए हैं। साथियों, जब दिल में सेवा की भावना हो, भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटक सकता है, तो काम करने के नतीजे भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो, यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक, 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है,
और मेरा ये पक्का विश्वास है, अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया गया है, उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। और हमारे देश में वैक्सीनेशन की तो चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस प्रकार से इंसान को वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान चला है, वैसा ही हिंदुस्तान के हर पशु को वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। और इससे पशुपालकों को बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। यूपी में बनाए जा रहे बायोगैस प्लांट बेसहारा पशुओं से जुड़ी दिक्कत को भी कम करेंगे और किसानों को आय का अतिरिक्त साधन भी मुहैया कराएंगे। उस दिशा में जाएंगे जहां किसान या पशुपालक जिसके पास अपना पशु है, दूध नहीं दे रहा है, उसके गोबर से भी पैसा मिलेगा। साथियों, हमने लक्ष्य रखा था कि किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद करेंगे और हमने इस संकल्प को पूरा किया। 2017 से पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक खरीद बीते 5 सालों में एमएसपी द्वारा की गई है। हमने गन्ना किसानों की दिक्कतों को समझते हुए उनके बकाये के जल्द से जल्द भुगतान का भी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को भी हमने तेजी से पूरा किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भूले नहीं है कि 2017 के पहले कैसे मेहनत का पैसा सालों साल किस्तों में दिलाया जाता था। योगी जी की सरकार ने वो बकाया भी चुकाया और नए सृजन का भुगतान भी तेज किया। आज पिछले पेराई सत्र का 98% से अधिक का भुगतान हो चुका है और मौजूदा सत्र का भी लगभग 70% भुगतान हो चुका है। किसानों का जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है, उतना पिछली 2 सरकारों ने अपने 10 साल में नहीं किया था। हमारी सरकार इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर भी गन्ना किसानों की मदद कर रही है, चीनी मिलों की सेहत सुधार रही है। यूपी के गन्ना किसानों से बीते 5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का इथेनॉल खरीदा गया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से यूपी के विकास में जुटी है। आज यूपी में एक्सप्रेस वे डबल हो रहे हैं, हवाई अड्डों की संख्या भी डबल हो रही है। यूपी देश का एकमात्र राज्य है
जहां 5 शहरों में मेट्रो है और 5 पर काम चल रहा है। 2017 से पहले जो सरकार थी वो कागजों पर आधी अधूरी परियोजनाएं बनाने और उनके शिलान्यास में माहिर थी। पत्थर टांग दो बस, अस्पताल हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस वे हो, ये लोग सालों साल परियोजनाओं को खींचते थे ताकि उसमें से कुछ दोहना है, उसमें से भी कुछ निकालना है, कमाई करनी है, तो अपनी दुनिया चलती रहे। वो लोग सिर्फ सपने दिखाते थे। डबल इंजन की सरकार सपने पूरे करती है। और एक बात हम न भूले, मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी देश के सबसे अधिक कनेक्टेड क्षेत्रों में से एक बन रहा है। कुछ दिन पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने वाला है। हमारा दादरी तो भारतीय रेल की आधुनिकता का सबसे बड़ा सेंटर होने जा रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में बन रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट अपने साथ उद्योग की, नए रोजगार की अनेकों नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। बीते 5 साल में हमने यूपी के ऐसे ही समृद्ध भविष्य की नींव रखी है। इस बार आपका एक एक वोट इसी नींव को सशक्त करने के लिए होगा। साथियों, यूपी के गांव हो या शहर, पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी, सभी के लिए, हर क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का समय है। यूपी के लोग तो पहले की सरकार में रहने वालों की बदनीयत को अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट माफिया का ऐसा गठबंधन कराया कि एनसीआर के हजारों फ्लैट खरीदारों के जीवन भर की पूंजी लूट गई। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे मध्यम वर्ग के भाइयों बहनों को हुआ, हमारे युवाओं को उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार ने इस माफिया को खत्म करने के लिए रेरा कानून लागू किया है। इससे आज अपना घर मिलने में लोगों को आसानी हुई है। अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था भी की है। इनको अगर मौका मिल गया तो ये रेरा की व्यवस्था को भी खत्म कर सकते हैं। साथियों, एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे
समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है, एक बार फिर गरीबों की सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार। इस वर्चुअल रैली के लिए आपने अपना समय निकाला, और अभी जब योगी जी कोरोना की पूरी स्थिति का जो वर्णन कर रहे थे, आपको मालूम होगा, जब दुनिया की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे भारत क्या होगा, भारत का हालात क्या बन जाएगा। और जब भारत की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे यूपी में क्या होगा। लेकिन मैं आज योगी जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से इस कोरोना कालखंड में एक एक जिंदगी बचाने के लिए वो जी जान से खप गए। मैं अभी 1-2 दिन पहले टीवी देख रहा था, चुनाव की गहमा गहमी में भी योगी जी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए। मरीजों की सेवा हो रही कि नहीं वो देख रहे थे, वैक्सीन की क्या अवस्था है वो देख रहे थे, कोरोना की स्थितियां क्या है वो देख रहे थे। चुनाव के समय में अपने राज्य के लोगों की ऐसी चिंता करने वाला नेता अगर हमारे पास है, ऐसी सरकार है जो जन जन के सुख के लिए काम करती है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को हृदय से आग्रह करता हूं, यह समय देश को आगे बढ़ने का है। यह समय उत्तर प्रदेश देश को आगे बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत बन जाए, उत्तर प्रदेश स्वयं में एक शक्ति बन जाए, ये अवसर हमारे सामने है। और इसलिए मैं आज आग्रह से कहता हूं, इस चुनाव में भारी मात्रा में मतदान कीजिए। आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान कीजिए। आपका गांव, आपके गरीब, आपके किसान, आपकी माताएं बहनें, उनके कल्याण की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, उनके उज्जवल भविष्य की बात हो, आप भारी मात्रा में मतदान करके, आपके एक वोट की ताकत होती है, एक वोट का सामर्थ्य होता है जो उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखेगा। आपके एक वोट की ताकत है जो उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये आपके वोट की ताकत है जो आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। और इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए, इस वर्चुअल समिट में आपने समय निकाला, आपका आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।